हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको जो है 5 रूल बताता हूँ इंट्राडे में, जो आपके काम आएंगे और ट्रेडिंग कैरियर में भी, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। और जो है मेन ट्रेडिंग में रूल्स और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में भी साफ दिखेगा, जो कि ग्रीन कलर में होगा अगर आप रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो चलिए हम पहले रूल्स जान लेते हैं क्या है इंट्रा इंट्राडे के और ट्रेडिंग में जो आपको काम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे 1 2 3 and 4 and 5। जो फर्स्ट रूल है हमारा, जो हमें ट्रेडिंग में काम आएगा, वो आप अपने माइंड में बिठा लो और चल लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी लॉस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे कभी भी, चाहे वो इंट्राडे में हो चाहे वो पोजिशनल हो। लॉस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे आप, क्योंकि लॉस ट्रेड को जब आप जैसे मान लो आपने 230 पे कोई पोजीशन बनाई कल के लिए जहाँ इंट्राडे में ली, तो वो ट्रेड लेते सार आपको, मान लीजिए ट्रेड लेने के बाद आपने थोड़ी देर बाद देखा कि आप काफ़ी 3-4 हज़ार 5 हज़ार माइनस में चले गए हो। तो वहाँ आपकी जब 3-4 हज़ार 5 हज़ार माइनस दिखने लगता है ना आपको, उसके बाद आपको एक अपने अंदर बिल्डअप कर लेते हो भी हाँ यहाँ से यू टर्न लेगा। अगर 350 पे खरीदा है, वो 320 आ गया, तो आप बोलोगे हाँ काफ़ी नीचे आ गया, अभी अप जाएगा। फिर वो 315 चल जाता है, फिर बोलते हो अभी जाएगा जाएगा, फिर वो थोड़ा सा बूम लेता है 325 तक आता है, फिर आप बोलते हो आ जाएगा। बट वो इन दी एंड 315 या 20 पे क्लोज हो जाता है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो, आज नहीं तो कल ऊपर तो आ जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज सेव योर कैपिटल। अगर आप कैपिटल सेव करके चलोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे मार्केट में, और डेफिनेटली आप आज नहीं तो कल या परसों या एक मंथ तक पैसा बनाने लग जाओगे अगर आप कैपिटल सेव करके चल रहे हो मार्केट में। तो जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको रिस्क के बारे में बताना चाहूँगा। जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी, इंट्राडे ट्रेडिंग को काफ़ी रिस्की माना जाता है, पर ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज योर रिस्क। ट्रेडिंग जो है वो पूरा एक, आप रिस्क को कैसे मैनेज करते हो उसके ऊपर है। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है मान लो दिन में 2000 पर डे रिस्क लेने की, और आपने ले लिए 10,000 रिस्क पे कोई ट्रेड ले लिया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा लिया, और आपको जब वो 5-10 या 15,000 प्लस माइनस दिखेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ पे बुक करूँ, यार 5,000 प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, क्या करूँ। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपकी पोजीशन साइजिंग कभी भी गलत नहीं सिलेक्ट करनी, अगर कर ली तो आपका पूरा जो है डैमेज कर देगी ये आपको। हाँ, एक दो बार आप तुक्का जो बोलते हैं उससे प्रॉफिट कमा लोगे, पर लॉन्ग टर्म में आपके सब पास नहीं आने वाली है। फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज टेक ए स्टॉप लॉस। मार्केट में आप हमेशा कोई भी ट्रेड लेते हो उसका एक स्टॉप लॉस आपका पहले ही डिफाइन होगा। इवन दैट प्रॉफिट का बाद में सोचोगे, पहले ट्रेड लेने से पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड से निकलूंगा कब, अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट होती है तो मैं कितने पे निकलूंगा। ये आपका प्री डिफाइंड प्री प्लान होना चाहिए। ओके। और स्टॉप लॉस अगर नहीं हुआ मार्केट में तो आप बहुत बड़ी पोजीशन जो है मिस्टेक करके या बहुत बड़ी गलती का शिकार भी हो सकते हो अपने, इसलिए हमेशा जो है मार्केट में स्टॉप लॉस लेके चलिए आप। और पांचवा जो पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। जैसे एक के बाद एक ट्रेड लेते जा रहे हो, मान लो कोई स्टॉक आपने 320 में ट्रेड किया और आपका स्टॉप लॉस था 315 का, तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर 320 पे चला गया, और आप सोच रहे हैं फिर अगेन री एंट्री कर लेते हैं। तो फिर आपने री एंट्री करी, फिर वो आपका 315 पे स्टॉप लॉस हिट करके वो फिर वहीं पे आ गया। तो ऐसे आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना और एक ही स्टॉक में स्टक नहीं होना। एक ही स्टॉक में स्टक इन द सेंस, एक ही स्टॉक में आप बार बार ट्रेडिंग कर रहे हो।
अगर एक बार ले ली, 2 बार ले ली, दोनों बार स्टॉप लॉस हिट हुए तो रिमूव द फ्रॉम वॉच लिस्ट, उस स्टॉक को वॉच लिस्ट से हटा दीजिए आप अपनी। तो ये 5 पॉइंट हो गए। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे ट्रेडिंग में। अभी हम चलते हैं चार्ट्स पे, तो जो एनालिसिस है, जो स्टॉक्स हैं, वो आपको बताता हूँ। ये स्टॉक्स का एनालिसिस मैंने पहले ही कर रखा है, अभी मैं बस आपके साथ अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट है हमारी लिस्ट में इन्फोसिस। इन्फोसिस ने बहुत ही अपसाइड मूव दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में, तो हम इसको जो है सेलिंग के लिए देखेंगे। आप इसको सेल करते हैं 745 के नीचे, आप इसको सेल कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 753 का होगा, लगभग 753 का स्टॉप लॉस होगा। ये जो मूव आया है, एक ही घंटे की कैंडल काफ़ी स्ट्रेट बनी है और काफ़ी अच्छा मूव दिया है इसने अपसाइड, तो इसको हम वॉच करेंगे। अगर ये 745 के नीचे आता है तो इसको हम सेलिंग के लिस्ट में रखेंगे। यूबीएल, यूबीएल को मैं बाई साइड पे प्लान कर रहा हूँ, इसमें बाई साइड पे ट्रेड लूँगा। 1020 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे और स्टॉप लॉस होगा 1010 का, तो इसमें भी आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। ये अच्छी जो है मूवमेंट कर सकता है, मुझे लग रहा है मंडे को, तो हम वेट करें। कई बार क्या होता है, मैं आपको लेवल बता देता हूँ और मूव उस दिन नहीं आता है, एक्चुअली कई बार होता है ऐसे, तो मैं आपको मूव आएगा ये बता सकता हूँ। टाइमिंग वगैरह वो थोड़ा 1-2 दिन लग भी जाते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं है। मैं उन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उस पर ट्रेड करता हूँ। तो आप भी ऐसे उनको वॉच लिस्ट में रखिए। अगर ट्रेड नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट वॉच तो ज़रूर कीजिए। अगला जो स्टॉक है वो है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट भी मुझे बाय के लिए दिख रहा है, इसको भी हम बाय कर सकते हैं 515 के ऊपर। अगर ये यहीं से डाउन जाना शुरू हो जाता है तो मेरा कोई व्यू नहीं है। जो स्टॉक्स को मैंने बाय के लिए सिलेक्ट किया है, मैं उसमें अपना एक लेवल डिफाइन करता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने ये लेवल डिफाइन कर दिया, अभी इसके ऊपर मैं बाय करूँगा, तो मैं उस लेवल तक की वेट करूँगा। अगर स्टॉक मेरे हिसाब से मूव करेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, अगर नहीं करेगा तो मैं उसमें नहीं फंसूँगा, मैं उसको छोड़ दूँगा उस दिन के लिए, नहीं देखूँगा दोबारा। और अगला जो स्टॉक है वो है M&M। M&M भी मुझे बाय के लिए दिख रहा है। अगर 500 के नीचे चला जाता है और 500 के नीचे जो अगर एकदम से जाता है और दोबारा अप साइड नहीं आता तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। अगर ये 500 के ऊपर सस्टेन्ड करता है थोड़ी देर, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करता है, तो उसके बाद मैं इसको बाय करना पसंद करूँगा। जो मेनली मेरा भी स्टॉप लॉस होगा वो 500 के नीचे होगा। 500 के ऊपर मैं जहाँ मुझे अच्छा लगेगा वहाँ पे मैं बाय करूँगा, तो ये आप इसको हाइड कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई कंफर्म लेवल नहीं बताया हूँ इसमें, तो आप ये 3 स्टॉक्स पे फोकस कीजिएगा और जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उन पे भी फोकस कीजिए और अपने इंट्राडे ट्रेड्स को फ्रिक्वेंटली ट्रेड लीजिए और हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड लीजिए। हाई एक्यूरेसी इन द सेंस 100% तो किसी का भी नहीं है टाटा, जो बोले भी ऐसे ही होगा, जाए मेरी ट्रेड में 100% फ्रिक्वेंट है तो वो वाकई में भगवान है बंदा। उसके उसके पास आप थोड़ा टाइम बताइए अगर वो बोल रहा है, नहीं तो 70 से 80% एक्यूरेसी वाली ट्रेड ही मिलती है मार्केट में, 20% होता है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस। और हम भी इतनी देर से ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, नो डाउट, पर हम अपने रिस्क रिवार्ड मैनेज करके चलते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप भी ऐसे ही देखते रहिए वीडियो और स्टडी करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइस।